तो कह रहा हूँ भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। ये आज सब देशों ने रोक लगाई है कि भारत के लोग नहीं आ सकते। मैंने तो उस दिन कहा था उज्जैन में कि जो टैक्सी चलाते हैं अपने देश के लोग बाहर, मुझे तो किसी ने न्यूयॉर्क से फ़ोन किया कि जो भारत के लोग कुछ जो टैक्सी चलाने वाले हैं उनकी टैक्सी में कोई नहीं बैठने को तैयार। सोनिया गांधी जवाब दे। क्या श्रीमती सोनिया गांधी जी आप कमलनाथ के बयान से सहमत हो? आपके मध्य प्रदेश का अध्यक्ष कह रहा है कि भारत बदनाम है। कांग्रेस को लज्जा और शर्म नहीं आती? सत्ता जाने के बाद लगता है कमलनाथ ने मानसिक संतुलन खो दिया। जाको प्रभु दारुण दुख दे ही बाकी मति पहले हर ले। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अरे कमलनाथ जी और मैडम सोनिया गांधी जी, भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। इसकी गौरव गाथाएं सारे विश्व ने गाई है। इसी धरती पे जन्म लिया कमलनाथ, और आज कह रहे भारत बदनाम है। कि अपने देश को बदनाम कहना देश के साथ गद्दारी नहीं है? क्या ये कांग्रेस का सोच है? क्या स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू और स्वर्गीय इंदिरा जी वो ऐसी कांग्रेस चाहती थी? यही शिक्षा दी गई थी? मैडम सोनिया गांधी, मौन तोड़ना पड़ेगा। आप साफ करो, या तो कमलनाथ गलत है, पार्टी के बाहर करो, या फिर ये कह दो कि मैं कमलनाथ के बयान से सहमत हूं। ये वो कमलनाथ जो कहते हैं प्रदेश में आग लगा दो। महासंकट से प्रदेश जूझ रहा है, देश जूझ रहा है। हम जनता के साथ मिलकर दिनों रात कोरोना संक्रमण रोकने में लगे, कम करने में लगे, लोगों की सेवा में लगे, इलाज और दवाइयों के इंतजाम में लगे। लेकिन कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बेशर्मी से कह रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर सत्ता से जाने के बाद कमलनाथ जी मानसिक दिवालिया घोषित हो गए हैं, क्योंकि इस प्रकार के देश विरोधी बयान विश्वव्यापी इस महामारी के संकट में भी कोई राजनेता इस प्रकार के बयान वही दे सकता है जो मानसिक दिवालिया हो। इस बयान के माध्यम से कमलनाथ जी ने भारत माता को बदनाम करने का प्रयास किया है। जो अफजल जैसे लोगों ने भारत माता के खिलाफ इस प्रकार की बयानबाजी जो देश के अंदर की है, उससे जुड़ करके देश विरोधी ताकतों को मजबूत करने का काम कमलनाथ के इस बयान के माध्यम से वो कर रहे हैं। देखना यह है कि कमलनाथ जी इटली से संचालित हो रहे हैं या चाइना से संचालित हो रहे हैं, या देश के अंदर जो देश विरोधी ताकतें, जो पाकिस्तान परस्त ताकतें, उनसे संचालित हो रहे हैं। हमने तो पहले ही कहा है कि कमलनाथ जी चाइना के एजेंट का आरोप उनके ऊपर पहले ही लग चुका है। तो दूसरा मंदिर जो है, कमलनाथ जी जा रहे हैं मंदिर, पहले उज्जैन गए तो बाबा महाकाल, आज मैहर गए तो शारदा, मुरैना जा रहे हैं, 30 तारीख को करेराम पर जाएंगे। देखिए, चाहे वो मंदिर जाएं या कहीं भी जाएं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने भारत माता को अपमानित किया है, देश विरोधी ताकतों को मजबूत करने का काम इस प्रकार के बयानों के माध्यम से किया है कि भारत महान नहीं, भारत बदनाम है, ये बहुत गंभीर है और भगवान भी इनको माफ नहीं करेगा। देश की जनता तो इसका जवाब देगी ही, महाकाल भी जवाब देंगे, मैहर की माता भी जवाब देगी, क्योंकि हम सब लोग तो देश की रक्षा के लिए, देश को इस संकट से बचाने के लिए उनसे अनुनय विनय करने के लिए जाते हैं। लेकिन कमलनाथ तो देश को बदनाम करने के लिए, मंदिर में जाकर के देश को बदनाम करने के इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, जो देश के लिए घातक है।
सर केंद्र सरकार गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है जो 31 मई तक थी कि 30 जून तक जो है जहां संक्रमण ज्यादा है सख्ती से लॉकडाउन का पालन करा जाए। 1 तारीख से मध्य प्रदेश के अंदर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो क्या केंद्र की गाइडलाइन और उस सारी चीजों को ध्यान में रखा जाए? देखिए, केंद्र की गाइडलाइंस को पूरी तरह से ध्यान में रखकर कोरोना का जो गाइडलाइन है उन सारी बातों को ध्यान में रख करके ही निर्णय सरकार करेगी। और सरकार ने किए हैं कि अनलॉक की प्रक्रिया भी कितनी करना है कि जिसके कारण से कोई पुनः ऐसी परिस्थिति न बने कि फिर से ये जो संकट है वो संकट बढ़े। इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार इसमें बहुत संवेदनशील है और अलर्ट होकर के जो आवश्यक निर्णय होगा वही करेगी। सर दमोह के लेकर क्या जो परिणाम निकल कर आया उसको लेकर पार्टी ने समीक्षा वगैरह सब कुछ कर लिया है क्या? बिल्कुल किया है। दमोह की समीक्षा लगातार हमने की है और बहुत नीचे तक की है। सारे लोग जो उस काम को देख रहे थे उनके आधार पर सबसे बात करके हुई है। हमने उनको नोटिस भी किया और उसके जवाब मिल लिया और इसके बाद संगठन और उस पर जो निर्णय करना है वो सबसे बात होने के बाद निर्णय करेंगे। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।